नमस्कार बंधुओं। सुमति अय्यर की कलम से जुड़े समस्त श्रोताओं को मेरा नमिता सचान सुंदर का स्नेहिल अभिवादन। आज हम लोग सुनेंगे सुमति जी के काव्य संग्रह भोर के हाशिए पर। भोर के हाशिए पर जो काव्य संग्रह है, आज उसकी 2-3 छोटी छोटी कविताएं हम लोग सुनेंगे। ये इस संग्रह का प्रथम भाग जो है उसको शीर्षक दिया गया है दंश। दंश में संग्रहित प्रस्तुत हैं 2-3 छोटी छोटी कविताएं। तो चलिए सुनते हैं कविताएं। और पहली कविता है स्पर्श। देखिए कहाँ स्पर्श करती है ये कविता आपको। अक्सर हम बात बेबात पर तर्कों के ताजमहल गढ़ते हुए सहसा संवादहीन हो जाते हैं। होता है अक्सर ना ऐसा संबंधों के बीच में। अक्सर हम बात बेबात पर तर्कों के ताजमहल गढ़ते हुए सहसा संवादहीन हो जाते हैं। तुम्हें लगता है तुम्हारे अनछुए अहम को मेरे हल्के स्पर्श ने अशांत कर दिया है, और तुम कंपोज की गोली तक के लिए अशांत कर दिए गए हो बेवजह। दरअसल मैंने तुम्हें छूना चाहा है। पता नहीं कब कहाँ उंगलियां फिसल जाती हैं। और सच तो ये है कि मेरी उंगलियां मेहंदी से इस कदर रची हैं कि मैं अब दस्ताने पहनकर तुम्हें छूना चाहती हूँ। और अब चलिए चलते हैं दूसरी कविता की ओर। दूसरी कविता का शीर्षक है जुगनू। ऐसा क्यों नहीं होता कि वो सब जिसे हम शुरू करते हैं सुंदरता के साथ ही खत्म करें। ऐसा क्यों नहीं होता कि वो सब जिसे हम शुरू करते हैं सुंदरता के साथ ही खत्म करें। क्यों नहीं हम बीते हुए क्षणों को जुगनुओं की शक्ल में सहेज लें अपनी मुट्ठियों में, और दरारों से दिपदिपाती रोशनी देखते रहें उम्र भर। अब चलिए सुनते हैं तीसरी कविता ऊष्मा। बादल का एक नन्हा सा फाहा जब तैर कर नापने लगता है आकाश, कमरे में पसरी सारी उदासी बुहार कर फेंकने को जी चाहता है। बादल का एक नन्हा सा फाहा जब तैर कर नापने लगता है आकाश, कमरे में पसरी सारी उदासी बुहार कर फेंकने को जी चाहता है। अक्सर सोचा है तुम्हारे स्नेह की संपूर्ण ऊष्मा अपनी हथेलियों में बंद कर लूं। अक्सर सोचा है तुम्हारे स्नेह की संपूर्ण ऊष्मा अपनी हथेलियों में बंद कर लूं, और जब भी ये अकेलापन जमने लगे बर्फ की तरह तो सिर्फ हथेलियां खोल दूं। और जब भी ये अकेलापन जमने लगे बर्फ की तरह सिर्फ हथेलियां खोल भर लूं। धन्यवाद। आज की प्रस्तुति में यही 3 कविताएं। फिर मिलते हैं जल्दी ही।